जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त अमेरिका के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब की आ रही है, उसमें या तो प्रो इंडिया लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं, और उनमें से कुछ जो हैं, वो या तो हिंदू हैं या इंडियन ओरिजिन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ माइक वॉल्ट्ज़, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के नॉमिनी हैं, और आपको पता है कि माइक वॉल्ट्ज़ जो हैं वो अ इंडिया कॉकस के में चेयर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि वो इंडिया के हवाले से बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स जो हैं वो दे चुके हुए हैं। आप तुलसी गबार्ड को देखें, जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, जिनको आज डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है। वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। उनकी जो ज़ाहिर बात है वालिदा जो हैं वो प्रैक्टिसिंग हिंदू थी। उनके हवाले से ये बात की जा रही है कि वो एक इंतहाई, और बल्कि मैं देख रहा था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कांग्रेचुलेट कर रहे थे, कांग्रेचुलेशंस कर रहे थे टू तुलसी गबार्ड, कि तुलसी गबार्ड मेरी दोस्त है और उसको डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनने में मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये देखें, 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि इंडियंस ओन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक प्रो इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वॉशिंगटन में ट्रम्प साहब की कैबिनेट में आ रही है। मैंने आपको सिर्फ 2 नाम बताए हैं। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोज़ीशन जो है वो है national security advisor. Remember, national security advisor is the one. He is a China hawk, pro India. और माइक वॉल्ट जो हैं, अगर आप उनकी माजी की स्टेटमेंट्स देखें तो वो, जैसे मैंने बताया, इंडिया कॉकस के चेयर रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे इंडिया के लिए। एंड अबव ऑल वो किसको रिप्लेस करेंगे? वो जैक सुलिवन, जो कि मौजूदा अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जिन्होंने इस वक़्त इंडिया के हवाले से कुछ टफ डिसीजंस लिए, जिसमें पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो कि पन्नू इंसिडेंट जो था वो भी है। और सुनने में यही आता है कि जो अमेरिकन डीप स्टेट थी, लेड बाय एनएसए एंड लेड बाय अदर गाइज, ये जो हैं डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस और बाकी लोगों, इन लोगों ने पुश किया था बेसिकली कनाडा को कि आप यू शुड बी गेट टफ ऑन इंडिया। सो लग ये रहा है कि माइक वॉल्ट्ज के आने से तुलसी गबार्ड, जो कि नेशनल डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस चीफ आ रही हैं। और आपको पता है, जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है उसका काम क्या है? उसका काम है कि 18 जो अदारे हैं इंटेलिजेंस के, उनको उनको उनकी इंफॉर्मेशन को मर्ज करना। ये बेसिकली 9/11 के बाद ज़रा ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ गई थी और इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया था। सो तुलसी गबार्ड, आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का लेवल ऑफ फ्रैंकनेस, दोस्ती इतनी है उनके साथ कि उन्होंने ट्वीट कर दी है और मुबारकबाद दी है। ये ऐसे ही है कि मतलब वन कैन नॉट इवन इमेजिन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है? कि ऐसी चीज़ें जो हैं, और वो उनको आप देख सकते हैं कि अमेरिका की जो अब नेशनल एडवाइज़र है, ही इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज़ जो यूएस कैबिनेट में है, वो एक उसको एक कहा जा रहा है कि शी इज़ अ हिंदू नेशनलिस्ट, स्ट्रॉन्ग हिंदू नेशनलिस्ट, एंड शी बिलीव्स कि जो नरेंद्र मोदी है, वो उसके साथ वो पुरानी मुलाकातें, बल्कि मैं यहाँ पे बताता चलूँ, जब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उनके लिए थोड़ी उस वक़्त मुश्किलात थी, क्योंकि एज़ अ प्राइम मिनिस्टर उनको शायद ये था कि अमेरिका के अंदर मेरे ताल्लुकात कम हैं, तो उन्होंने तुलसी गबार्ड, जो कि मौजूदा डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उसको इनवाइट किया था। सो मेक श्योर करेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द इंडियन कम्युनिटी इन अमेरिका एंड इन दिल्ली, चीज़ें कैसी देखी जा रही हैं। अब आ जाएँ, अगर आप नेक्स्ट पर्सन जो है, ही इज़ विवेक रामास्वामी। ही इज़ अ को-हेड ऑफ जिसे आप कह लें कि जो DOGE, ठीक है जी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ठीक है जी। ये जो डॉग या डोज या जो भी इसको बोल रहे हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो है उसको को हेड करेंगे अलॉन्ग विद एलॉन मस्क। एंड एलॉन मस्क जो है, उनकी आप ये समझें कि स्टारलिंक अब इंडिया पहुंच रही है। पहले तो एलॉन मस्क के लिए मसले मसाइल थे कि वो स्टारलिंक को नहीं पहुंचा सके, और बहुत सारी चीज़ें थी उस वक्त, लेकिन अब ये समझें कि एलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है वो इंडिया आएगी। अब विवेक रामास्वामी, जो कि इस चीज़ पे बिलीव करते हैं और नरेंद्र मोदी की बड़ी खुल्लम-खुली तारीफ़ कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने बिल्कुल ये कहा, उन्होंने कहा कि जब 2023 में नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस में खिताब किया, तो खिताब करते हुए उन्होंने कहा
کہ دیکھو मोदी किस तरह अपनी आइडेंटिटी को क्लेम करता है। We should claim our identity। ये विवेक रामास्वामी ने कहा और वो इज वेरी प्रो इंडिया पर्सन इनसाइड द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। देन एलॉन मस्क का मैंने बताया वो खैर उनके माजी में तो इंडिया के साथ इतने ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। उसकी वजह ये रही है कि वो बहुत कुछ फेवर्स मांग रहे थे इंडिया से, लेकिन इंडियंस ने उनको वो फेवर्स नहीं दी। इंडियंस आपको पता है इस मामले में उन्होंने उनको ये था कि ये दे स्टिल कॉन्सिडर एज थर्ड वर्ल्ड कंट्री कि हम इनको ये फेवर भी दे दें, ये फेवर भी दे दें, हमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सो लेकिन अब वो ही इज़ इन पावर एंड वो वहाँ पे आ गए हैं। अब देखें इससे आगे निकलें तो आते हैं आप मार्को रूबियो। मार्को रूबियो जो है इज़ अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नॉमिनी। आपको पता है थोड़ा अरसा पहले मार्को रूबियो सेनेट में एक बिल लेके आए थे जिसमें उन्होंने सीधा-सीधा ये कहा कि अमेरिका को कानून साज़ी करनी चाहिए कि एक तो बायपार्टिज़न सपोर्ट जो कि ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इंडिया की इस तरह की मदद करनी है कि इंडिया अगर अमेरिका से रशिया से एस-400 लेता है, तो हमें सपोर्ट करना है। अगर इंडिया जो है रशिया से एस-400 लेता है तो हम इसे सपोर्ट करेंगे, हम कार्डसा एक्ट को रिवोक नहीं करेंगे, उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। देन आप आ जाएँ, वो कहते हैं कि हमें हर तरह इंडिया के साथ खड़ा होना है। ही इज़ एंटी चाइना, प्रो इंडिया, मार्को रूबियो। यानी कि थोड़े दिन पहले कांग्रेस में बिल लेके आए हैं वो शख्स, थोड़े महीने पहले, आप जाके देख सकते हैं। जस्ट गूगल करें कि मार्को रूबियो बिल जो है ऑन इंडिया इन द यूएस सेनेट, आपके सामने आ जाएगा। सो आपने माइक वॉल्ट्ज को देख लिया, मार्को रूबियो देख के मैंने बता दिया आपको, तुलसी गबार्ड का मैंने आपको बता दिया, विवेक रामास्वामी का बता दिया, देन मैट गेट्स जो कि नॉमिनी हैं फॉर अटॉर्नी जनरल। अगेन वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के फ्रेंड हैं, वो उनकी माजी की ट्वीट्स निकाल रहे हैं लोग, ठीक है? और वो जिसे वो कहते हैं ना वो बातें कर रहे हैं। और मोदी साहब के बारे में एक 2020 की उनकी ट्वीट है कि अमेरिका हैज़ ए ग्रेट फ्रेंड इन इंडिया। अमेरिका जो है वो इंडिया के अंदर एक बड़ा दोस्त मौजूद रखता है। सो ये चीज़ें जो है ना, ये जब व्हेन आई लुक एट ऑल दिस, ये मैं सब सारी चीज़ें जब मैं देखता हूँ, तो मैं बड़ा कंफर्टेबली आपको बता सकता हूँ दैट दिस इज़ गोइंग टू बी। लोग मानते नहीं हैं, लोग अभी कहते हैं नहीं-नहीं इट विल टेक सम टाइम, ये होगा। देखें, इंडिया की ट्रेड भी बढ़ेगी बिकॉज़ अंडर दिस फ्रेंड शोरिंग कॉन्सेप्ट तमाम वो कंपनीज़ जो चाइना में जिनको ये कहा गया है कि आपके ऊपर 60% टैरिफ होगा, सारी भागेंगी इंडिया जाएँगी, ठीक है? सो तुलसी गबार्ड हो, मार्को रूबियो हो, विवेक रामास्वामी हो, ये सारे लोग दे आर आइदर सिम्पैथाइज़र्स, ठीक है? आप देखिए ना कि एक वक़्त हम बात करते थे यार कि व्हाट शैल वी डू फॉर हमें क्या करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, इस बात के ऊपर, हमें क्या करना चाहिए कि इज़राइल लॉबी बड़ी तगड़ी है। आज देखें इंडिया की लॉबी तगड़ी है अमेरिका के अंदर और वो लॉबी अपना काम कर रही है एंड इट टुक देम ईयर्स। It took them years. They are motivated, motivated, committed, consistent, and they have not forgotten. वो नहीं भूले कि हमारा इंटरेस्ट क्या है और हम क्या है। They haven't forgotten. उनको अपना जिसे वो कहेंगे ना वो नहीं भूले और वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमें व्हाट जो हमें करना चाहिए हम वही करेंगे। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक़्त होगा, ठीक है? ये बड़ी आप ज़हन में रख लें। पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक़्त होगा। क्यों? कि ये सारे लोग पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिकल हैं एंड वी डू नॉट हैव अ फ्रेंड इन द यूएसए। हमारे पास अमेरिका के अंदर कोई दोस्त नहीं है, ना कांग्रेस में, ना स्टेट डिपार्टमेंट में। हुकूमतें हमारी एज़ ए कंट्री देखा जा रहा है। कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टी किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है जी, किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। और ये मैं देख रहा था अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, पीट हेगसेथ, ये भी पाकिस्तान को गालियाँ निकालते रहे हैं माज़ी के अंदर कि पाकिस्तान के ऊपर हमें सैंक्शंस लगानी चाहिए। ये भी करते रहे हैं, ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ समथिंग
ویری کریزی ٹائمس. اور ہمیں اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیسے چیزیں جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے ہوتی ہیں. بیکاز پرو انڈیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ دیٹ از گوئنگ ٹو لیڈ America in next 4 years.